तो बच्चों, कल हमने मैग्नेटिक इफेक्ट देखी थी इलेक्ट्रिक करंट पे। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होती है इलेक्ट्रिक करंट पे। आज हम उसी के ऊपर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोटर, या फिर हम उसको जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। असल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर होती है, बट हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरा हमारा आता है जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों ही हमारे जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो सीन है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमारी करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसी के बेसिस पे दोनों काम करते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा अभी आजकल वायरलेस चार्जिंग आ रहे हैं, फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग हो रहा है। और बात ये भी चल रही है कि जो ईवी कार्स है, ईवी व्हीकल है, वो भी वायरलेस चार्ज हो जाएंगे। ऐसे रोड पे खड़े रखो चार्ज हो जाएंगे। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, जो चैप्टर है, इसी का अराउंड उसका पूरा बेस है। तो हमें ये पता है कि एक कंडक्टर होता है। मान लो ये कंडक्टर है, इसको ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब मैं यहाँ पे एक बांस में दूसरा मैग्नेट लाऊं तो क्या होगा? या तो रिपल होगा या फिर एट्रैक्शन होगा। बट हमें ना रिपल्शन चाहिए ना एट्रैक्शन चाहिए, हमें तो कुछ और ही चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे दो स्लेब रखे, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो हमें पता है ऊपर से नीचे की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जाती है। तो ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इसके अंदर हमने ये एक रख दिया कंडक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको कनेक्शन दे दिया ताकि इसमें करंट फ्लो हो ऊपर के डायरेक्शन में, यानी करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है राइट हैंड थंब रूल, उस रूल के हिसाब से ये जो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ये डायरेक्शन में आएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ऐसा इंटरेक्शन होगा जिसकी मदद से इसमें फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी वो जानने के लिए हमारे पास होगा फेनमैन्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में ऐसे 3 फिंगर क्रॉस कर लेने की, ठीक है, 3 फिंगर्स हो गई। ये जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में यानी कि ऊपर, ये जो फिंगर है ये फिंगर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन में, ठीक है। हमारा ये कंडक्टर था, ऊपर की डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो हो रहा था तो ऊपर की डायरेक्शन में हमने रखा है। ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो लगाई है, और हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी कि हमने जो कंडक्टर यहाँ पे रखा था इसको ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ धकेला जाएगा, ठीक है। तुम्हें पता है कौन सा रूल अपनाना? फेनमैन लेफ्ट हैंड रूल। अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। अब देखो याद कैसे रखना है, ये होता है फादर, अंगूठा जो हमारा होगा फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। तुमको दिख रहा है कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, डोमिनेंस किसका है? ये फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। फादर यानी फोर्स, फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे हम रख देंगे किड यानी करंट, ठीक है। फादर, मदर और किड, ठीक है। मदर की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ तो है। किड की डायरेक्शन में करंट, हाँ वो भी है, आ गया। तो हमें जो तीसरी डायरेक्शन मिली जो अंदर की तरफ आ रही है वो क्या मिलेगी हमको? फोर्स की डायरेक्शन। अब उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए अब मैंने करंट नीचे की डायरेक्शन में चालू कर दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यानी मदर इस डायरेक्शन में, करंट यानी चाइल्ड इस डायरेक्शन में, सॉरी नीचे की डायरेक्शन में। तो हमारे फादर यानी कि जो फोर्स है वो कहाँ लगेंगे? बाहर की तरफ। यानी कि अगर मैं ऐसे करंट इस कंडक्टर में पास करूं तो ये बाहर की तरफ धकेला जाएगा, ठीक है।
ये फोर्स का हमें फंडामेंटल मालूम पड़ गया कि कैसे फोर्स लगता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी ये जो हमने ये स्ट्रक्चर है इसी में हम दो कंडक्टर रखेंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। हमें पता है नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ धकेला जाएगा, और ऊपर की तरफ है वो अंदर की तरफ, यानी कि ये ऐसे घूमेगा और घूम के यहाँ पे आ गया। अब ये ऊपर की तरफ है, ये अंदर की तरफ आएगा, वो वापस घूम के आ गया। ये तो सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है, एक पूरा सर्कल नहीं बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लूप बनाएंगे कि ये जो कंडक्टर है वो यहाँ पे जब आएगा तब इनका करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये वापस ऐसे हो जाएंगे, और जब यहाँ पे आएगा वापस करंट रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये गोल घूमता रहेगा। अब देखिए कैसे करते हैं। ये हमारे हो गया कंडक्टर दोनों, यहां पे हम ऐसे लूप रखेंगे और यहां पे हमने पास कर दिया करंट। करंट जो ऐसे पास होगा। अब ये जो सर्किट है ये रिजिड है, ये चेंज नहीं होगी, ये हिलेगी भी नहीं। ये जो दोनों स्लेब है ये भी हिलेंगे नहीं, ये भी ऐसे एज इट इज है। बट यहाँ पे अगर आप जो ये लूप देख रहे हो ये लूप हिलेगा। अभी आप देख रहे हो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ये कनेक्शन होगा, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है पर कनेक्शन है, तो करंट इस डायरेक्शन में से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, यानी कि अंदर की तरफ धकेला जाएगा, ये अंदर की तरफ, लेफ्ट हैंड थंब रूल, अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे करंट नीचे है तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो ये ऐसे घूमेगा। बट जब ये घूमेगा तब ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ का कनेक्शन छोड़ के यहाँ का कनेक्शन पकड़ लेगा, ये वाला पार्ट यहाँ का कनेक्शन छोड़ के यहाँ का कनेक्शन पकड़ लेगा। वापस से वो करंट ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा और ये करंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा। फेम एंड लेफ्ट हैंड रूल हमको पता ही है, ठीक है, फादर मदर किड, ठीक है, वो याद रखना ही है। तो इस तरह से ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और यहाँ पे इसके कनेक्शन में हम लगा देंगे एक पंखा, जो हमारा सीलिंग फैन होता है, वही सेम उसी बेसिस पे ये काम करता है, ठीक है। या फिर हम एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, कुछ भी जो गोल घूम रही है वो चीज लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपने छोटी सी मोटर बचपन में देखी होगी, मोटर में से निकाल के बहुत बार खेले, वो भी इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करती है। ये देख लिया। अब ये था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, जो पानी खींचने की मोटर होती है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब जब हमने देखा कि करंट पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है, ये हमको मालूम पड़ा, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया, क्या मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्या उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है? मतलब कहना ये चाहते हैं कि A इज इक्वल टू बी है तो क्या B इज इक्वल टू A हो सकता है? मतलब कहना ये चाहते हैं कि अगर एक लड़का जो है या फिर बहुत सारे लड़के जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं लड़की पे, क्या लड़कियां अट्रैक्ट होती है लड़कों पे? तो देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन है कि कंडक्टर है, कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो क्या मैग्नेट जो है, ये नॉर्मल सा मैग्नेट हमने ले लिया, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा? किसी एक कंडक्टर में हमने ये कंडक्टर का लूप ले लिया और लूप को हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनोमीटर आप जानते हो कि जो करंट शो करता है कि हमारे जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। एम्पियर मीटर जानते हो, वही सेम गैल्वेनोमीटर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अभी के लिए, दोनों को सेम ही समझ लो, ठीक है। हमको पता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे जनरेट होती है। तो हमने देखा कि जब हमने ऐसा रखा कि यहाँ पे ऐसे पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जब ऐसे पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तब गैल्वेनोमीटर जो है वो वैसे का वैसा रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। जो गैल्वेनोमीटर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, ये जीरो ही शो करता रहा, ठीक है। अब क्या होता है कि लड़के जो होते हैं वो तो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़कियों पे, लड़कियां इजीली अट्रैक्ट नहीं होती, उसके लिए तुमको अच्छा बनना पड़ता है, अच्छे से बात करना पड़ता है, अच्छा पर्सनालिटी लाना पड़ता है। वैसे ही कंडक्टर जो है वो इजीली मैग्नेट बन सकता है, उसको इजीली मैग्नेट बनाया जा सकता है, पर मैग्नेट की मदद से करंट जो है फ्लो करना वो थोड़ा मुश्किल है। तो फिर क्या हमने ऐसा लगा
कि ऐसा हो सकता है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम पहुंच रही है, तो क्यों ना इस मैग्नेट को थोड़ा सा पास लेके जाया करें। जैसे ही इसको पास लेके गए, इसमें थोड़ा सा डिविएशन आया, पास लेके यहाँ पे रख दिया, नजदीक लग के यहाँ पे रख दिया, जैसे ही रख दिया वापस वो 0 पे आ गया। और सोच रहे ये क्या हुआ, कहीं बीच में तो ऐसा नहीं है ना, बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे करंट मिल रहा है और आगे पीछे नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने वापस पीछे लिया, जैसे ही पीछे ले लिया वापस डिफ्लेक्शन आया, और जैसे ही उन्होंने छोड़ दिया एक जगह पे रख दिया वापस 0 पे आ गया। इसका मतलब उनको कंक्लूजन ये मिला कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी हमको करंट पास होता मिलेगा, यानी कि जब हम इसको कंटिन्यूसली आगे लेके जाएंगे मैग्नेट को, तब तक जब तक हम उसको आगे लेके जा रहे हैं तब तक हमको यहाँ पे करंट मिलेगा, जब हम उसको एक जगह पे छोड़ दे रहे तब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, तब नहीं मिलेगा। तो इसी बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल पे हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया। देख लेते हैं जनरेटर भी, आओ चलो। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर जब हम बना रहे तब भी हमने वो मोटर वाला भी डिजाइन रखा, कोई चेंजेस नहीं किए। ये नॉर्थ, ये साउथ, दो स्लेब मैग्नेटिक। अब हमने ये सोचा कि मैग्नेट को ये अपनी जगह हिलाने के बजाय हम ये जो कंडक्टर है इसको हिलाते। ये भी तो पॉसिबल है ना कि कंडक्टर को ऐसे आगे पीछे ऐसे गोल गोल घुमाने से भी करंट तो मिल ही रहा है। हाँ, मतलब हमारा क्या है कि कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। तुम क्या फिर मैग्नेट हिलाओ या तो कंडक्टर हिलाओ। तो हमने क्या किया, मैग्नेट नहीं हिलाएंगे, हम हिलाएंगे कंडक्टर को। तो हमने क्या किया, हमारा सेम वैसा का वैसा डिजाइन हमने लिया जो मोटर में था, सेम डिजाइन। ठीक है, सेम डिजाइन लिया। सॉरी, यहां पे हम एक बल्ब रख देंगे, क्या रख देंगे, एक लैंप, ताकि हमको पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो बट यहाँ पे हमको एक्सटर्नली घुमाना पड़ेगा। मोटर में क्या था, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, ये अपने आप घूम रहा था। यहाँ पे हम इसको अपने हाथों से घुमा सकते हैं, या फिर पानी का फ्लो रख के पानी से जनरेटर बना के घुमा सकते हैं, या फिर पेट्रोल की मदद से घुमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, साइकिलिंग करके भी घुमा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पंखा लगा दिया, पवन चक्की। नॉर्मल यहाँ से हवा ब्लो करेंगे ये घूमेगा। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे टेढ़ा होना चाहिए, हवा आएगी, पर अभी सीधा ही रखते हैं। ठीक है, ऊपर से हवा आ रही है मान लो। अब क्या होता है कि जब हमें फोर्स फाइंड करना था लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट में, अभी इलेक्ट्रिक मोटर वाले में, जब हम फोर्स फाइंड करना था तब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे थे फोर्स के लिए, लेफ्ट हैंड रूल, कि वो कहाँ जा रहा है। इसमें फोर्स हम आगे दे रहे हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट के लिए हम ये यूज करेंगे राइट हैंड रूल। जहां भी करंट आ रहा है वहां पे राइट हैंड रूल, क्योंकि राइट इज करेक्ट एंड करेक्ट इज करंट। ठीक है, राइट इज करेक्ट एंड करेक्ट इज करंट। तो इसमें राइट हैंड रूल यूज करेंगे, वही सेम फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर किड। ठीक है, फादर मतलब फोर्स, इसमें हमें फोर्स पता है, इसमें हम ऐसे ही घुमा रहे हैं, मतलब ये जो है ये वाला कंडक्टर ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो तो इसी डायरेक्शन में है, तो हमारा करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगा, वही सेम। ठीक है, यहां पे अगर इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वाला जो कंडक्टर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये फादर है यानी कि फोर्स, वो इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ, ये हमारे मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये हमारा क्या आ रहा है, किड यानी करंट, तो नीचे की डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो हो गया करंट आई। ठीक है, अब तो काफी लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहां पे क्यों नहीं हमें मिल रहा है, यहां पे हमको करंट क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर अगर मोटर में भी देखा हो तो यहां पे आपको फोर्स क्यों नहीं लग रहा है। तो हमने जब ऐसा किया, एक्सपेरिमेंटली किया, तो हमको ऐसा कंक्लूजन मिला कि
ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उस पर ऊपर कोई फोर्स लगता नहीं है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे देख रहे हो यहां पे करंट भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डायरेक्शन में, या फिर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, या फिर अगर यहाँ पे कोई करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो इन दोनों कंडक्टर की मदद से हमको करंट जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से ये हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे सक्सेसफुली करंट मिल रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। अब ये जो जनरेटर है इसकी मदद से हमको एसी करंट नहीं मिलता, डीसी करंट नहीं मिलता, एसी करंट मिलता है। अब एसी डीसी क्या है भाई, आप वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, यानी कि चेंज होता। चलो देख लेते, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह सेम नहीं होती। ठीक है, घटती बढ़ती रहती है, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी। उसकी मदद से हमें जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो भी एकदम कांस्टेंट नहीं मिलेगा। वो जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो हमको ऐसे ऑसिलेशन में मिलेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा करंट मिलेगा। तो इस करंट को हमने दे दिया नाम ऑसिलेटिंग करंट। ठीक है, एसी करंट। और डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट का मतलब है कि एक ही करंट, यहाँ के 5 एम्पियर है तो 5 ही एम्पियर करंट, बढ़ना कम होना कुछ नहीं होना चाहिए, ये होता है डीसी करंट। और अगर कम हो रहा है तो ऐसे स्लोप में ही कम होना चाहिए। हमारे जो मोबाइल की बैटरी आती है, जो पहले के जमाने में आती थी, पता है, वो जो रिमूव करते थे, अब तो रिमूव नहीं कर सकते, अभी भी बैटरी तो होती है अंदर, बैटरी के बिना कैसे चलता है। तो जो अंदर बैटरी आती है, इनबिल्ट बैटरी आती है, वो डीसी बैटरी होती है। टॉर्च अगर यूज की हो तो टॉर्च के अंदर जो बैटरी आती है, रिमोट के सेल होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो सारे डीसी बैटरीज होते हैं। ठीक है, एसी बैटरीज हमारे घर पे जो कनेक्शन होता है, जो डायरेक्टली बाहर से आती है, वो एसी करंट होता है। अब एसी इलेक्ट्रिसिटी क्यों हम प्रीफर करते हैं डीसी के कंपैरिजन में, क्योंकि एसी सस्ती पड़ती है, उसको ट्रैवल कराना इजी पड़ता है, एक जगह से बहुत दूर कहीं पे ले जाने का इजी पड़ता है, और इसका पावर लॉस भी कम होता है। मतलब हम अगर वायर कहीं पे अगर हम सड़क पे जा रहे हो, अगर वो तार देखे तो वो तार में एसी करंट ही फ्लो हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस कम होता है, पावर लॉस कम होता है, और उसको ट्रांसफर कराना भी इजी पड़ता है। डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी का पावर लॉस जल्दी हो जाता है, मतलब कि 5 एम्पियर यहाँ से भेजे, घर पे पहुंचते पहुंचते तो 1 एम्पियर बचा है, उसका तो क्या ही काम। तो इसलिए हम घर के जो सर्किट्स है उसमें एसी प्रेफर करते हैं, ना कि डीसी। तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर हम घर में एसी करते हैं तो एसी में से फिर हमारे फोन का चार्जर क्यों आता है, फोन में तो डीसी चाहिए, और घर पे तो एसी आ रहा है, तो उसमें अडेप्टर आता है, वो अडेप्टर क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर उसका एग्जांपल देखना है तो वो भी देख सकते हैं। चलो एक उसका भी देख लेते हैं। कि मान लीजिए यहां पे हमने यहाँ पे एसी इनपुट दिया है, मतलब ये हमारे घर से एसी आ रहा है, और यहाँ पे बीच में हमने कोई दीवार रखी ताकि दोनों में कोई कनेक्शन ना रहे, यहाँ की सर्किट और यहाँ की सर्किट में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। ठीक है, अब क्या होगा, ये एसी कनेक्शन है और ये सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड में क्या हो जाएगा, अगर हमने बिजली अप्लाई की तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेट जनरेट होगा। बट यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी यहाँ पे हमको करंट भी मिलेगा। बट ये करंट जो हमको मिल रहा है, ये करंट हमको मिलेगा डीसी करंट। तो एसी टू डीसी करंट हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वायरलेस चार्जर होता है वो भी इसी के बेसिस पे काम करता है कि बीच में यहाँ पे स्लेब लगा दिया, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता बीच में। ठीक है, पर इसको अगर हम दूर लेके जाए तो इतना करंट हमको जनरेट करके नहीं देंगे। इसको पास में रखना है पर टच नहीं करना है, दोनों सर्किट को टच नहीं करना है, तो भी करंट फ्लो होता है, वो हमको दिखेगा। सेम ऐसे ही होता है, यहाँ पे हमने चार्जर रखा है, यहाँ पे हमने वायरलेस कोई फ़ोन रख दिया, वायरलेस जो चार्ज हो सकता है वो चार्ज हो जाएगा। बस नॉर्मल है, सिंपल है। ये हमारा
इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट था, और हमारा ये आज का चैप्टर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपको लाना हो फिजिक्स या केमिस्ट्री का, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।